अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है फेयर वैल्यू गैप, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एफवीजी। इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आईएफवीजी। एंड हमारा थर्ड टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं ओबी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ लेते हैं अपना फेयर वैल्यू गैप। बट फेयर वैल्यू गैप को हम पढ़ने से पहले एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अब जो मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाऊंगा उन पे आपने ज़्यादा गौर करना है, उन्हें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि अब जो हमारे टॉपिक शुरू हो रहे हैं वो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इससे पहले हमने जो है ट्रेंड को आइडेंटिफाई वगैरह किस तरीके से करना है, और कंफर्मेशन जो हमने जो वाली जो चीज़ है किस तरीके से लेनी है, हमने वो आइडेंटिफाई की है। ठीक है, वो हमने पढ़ा है। लेकिन अब जो हमारे टॉपिक शुरू हो रहे हैं, असल टॉपिक्स हमारे अब आ रहे हैं। ठीक है, जो मोस्ट वैल्यूएबल हमारे टॉपिक्स हैं, ठीक, कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आपने इनको लाजमी फुल अटेंशन दे के अच्छे से आपने इसको समझना है। ठीक हो गया। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं फेयर वैल्यू गैप, जिसका शॉर्ट फॉर्म है एफवीजी, जिसे हम इम्बैलेंस भी कहते हैं। ठीक है, बट मोस्टली इसे फेयर वैल्यू गैप ही कहा जाता है। इम्बैलेंस, एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, ये एक ही चीज़ है। अच्छा, अब फेयर वैल्यू गैप को हमने मार्क कैसे करना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बुलिश सिनेरियो देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, अब देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बुलिश मार्केट है। अब उसमें हमें देखना है, हमारे पास तीन एक हाई अच्छी वॉल्यूम वाली कैंडल्स बने। ठीक है, अब आप ये देखें, हमारे पास ये कैंडल है। ठीक है, फिर हमारे पास एक ये कैंडल है, कैंडल नंबर 2। फिर हमारे पास एक ये कैंडल है, कैंडल नंबर 3। ये तीन कैंडल्स जो हैं अच्छी बॉडी के साथ, अच्छी बॉडी और अच्छी विक के साथ क्लोज हुई हुई है। ठीक है, प्रॉपर मतलब जिस तरीके से कैंडल होती है ना, उस तरीके से ये क्लोज हुई हुई है। अब आपने इसमें क्या करना है, ठीक है, अब आप पहले देखें, आपको ये नजर आ रहा है कि भाई मार्केट ने काफी अच्छा मूव दिया, मार्केट प्रॉपर जो है ऊपर की तरफ गई है अच्छा सा मूव देकर। अब आपने इसमें एफवीजी कैसे मार्क करना है। एफवीजी आपने इसमें ऐसे मार्क करना है कि जो आपकी पहली कैंडल है, ठीक है, ये हमारी कैंडल नंबर 1 है ना, अब हमने इसका हाई मार्क करना है। अब इसका हाई क्या है, ये इसका ओपन है, ये पॉइंट इसका ओपन है, ये इसका लो है, ये इसका क्लोज है, और ये इसका हाई है। ये जो वीक है ना, यहाँ पे से हाई है। तो हमने इसका हाई मार्क कर लेना है। ये मैंने इसका हाई मार्क कर लिया। अब जो सेकंड कैंडल है उसको मैंने छोड़ देना है। सेकंड कैंडल के ऊपर मैंने नहीं देखना। अब मैंने देखना है उससे अगली कैंडल जो है हमारे पास, कैंडल नंबर 3, उसका मैंने लो मार्क करना है। ठीक है, अगर मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊं, तो फर्स्ट बुलिश के अंदर हम फर्स्ट का हाई और थर्ड का लो मार्क करते हैं। अब इसके अंदर जो मेरे पास ये गैप आ रहा है, ठीक है, ये पूरी जो स्पेस आ रही है, ये है हमारा एफ वी जी। ठीक है, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। सिंपल आपने ऐसे ही याद रखना है। हमारे पास जो तीन एक अच्छी मूव वाली कैंडल्स हैं, प्रॉपर मूव वाली कैंडल्स हैं, उसमें हमारा जो होगा फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, वो हमने मार्क करना है। कैसे, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट कैंडल का हाई है, और ये जो है हमारे पास थर्ड कैंडल का लो है। अब इस जोन को मैं आगे खींच देता हूँ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एक प्रॉपर वैलिड एफवीजी बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं बीरिश में। बीरिश में भी सेम सीन है, मतलब कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस तीन रेड कैंडल्स होनी चाहिए प्रॉपर। ठीक है, तीन कैंडल्स होनी चाहिए जो अच्छी बॉडी के साथ क्लोज हुई हों। सेम हम उस तरीके से करेंगे। अच्छा, अब हमने बुलिश में क्या देखा था, फर्स्ट का हाई, थर्ड का लो। तो हम बीरिश में क्या देखेंगे, फर्स्ट का लो, क्योंकि हमारा बीरिश है, फर्स्ट का लो मार्क करेंगे, और थर्ड कैंडल जो है उसका हाई मार्क करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मे भी आपको भी शुरू में कंफ्यूजिंग लगे। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। बुलिश के अंदर हमारा फर्स्ट का हाई, थर्ड का लो होगा, और बीरिश के अंदर जो है हमारा फर्स्ट का लो, थर्ड का हाई होगा। मैं यहाँ पे भी एक एफवीजी इसका ये मार्क करके छोड़ देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं दोबारा, इसका भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। बीरिश में भी, बीरिश में हम हमारे कैसे मार्किंग होगी, जो हमारे पास तीन कैंडल्स हैं उनमें हम फर्स्ट का लो मार्क करेंगे। ये देखें, कैंडल यहाँ से ओपन हुई थी, ठीक है, ये इसकी ओपनिंग थी, ये क्लोज किया, ये मार्केट ने कैंडल ने ये लो लगाया है। फर्स्ट का लो, थर्ड का हाई, बीच वाली कैंडल को हम छोड़ देंगे, सेकंड कैंडल को। सेकंड कैंडल से हमारा कोई लेने देना नहीं होता। जो थर्ड कैंडल होती है उसका हम हाई मार्क करते हैं। ठीक है, ये ओपनिंग थी, ये मार्केट ने, ये वीक ने ऊपर आके हाई लगाया। ठीक है, तो फर्स्ट का लो और थर्ड का हाई, और इसके बीच में जो हमारे पास ये स्पेस आ रहा है, जो गैप आ रहा है, ये हमारा है एफ जिसे हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। अच्छा, इसको अब हम देख लेते हैं, चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। आप यहीं पर देख लें, प्रॉपर हमारे पास यार। अब ये देखें, मैं इसको पहले मार्क करता हूँ। आपने इसके अंदर देखना है, ठीक है, ये तीन कैंडल्स जो है ना, इसके अंदर आपने देखना है। अब ये देखें आप, हमारे पास ये तीन अच्छी मूव की कैंडल्स हैं। ठीक है, इसकी बॉडी थोड़ी सी कम है, बट कोई मसला नहीं, चलेगा। बाकी की दो जो कैंडल्स हैं हमारे पास, वो प्रॉपर अच्छी मूव वाली हैं। दूसरी बात मैंने आपको ये कहनी थी
कि हमारे पास जैसे कि देखें, ये एक ग्रीन कैंडल, दूसरी ग्रीन कैंडल, तीसरी ग्रीन कैंडल है। अब ये हमारे पास वो भी हो सकती है, हमारे पास क्या कहते हैं, रेड हो सकती है, ये भी रेड हो सकती है, या ये भी रेड हो सकती है। मतलब जरूरी नहीं है कि तीनों हमारे पास ग्रीन ही होंगी तो ही हमारा एफईजी बनेगा। इनमें से कोई हमारे पास बीच में ऑपोजिट कलर की कैंडल भी हो सकती है। मे बी हमारे पास ये ऑपोजिट कलर की कैंडल हो जाए, या हमारे पास ये जो है ऊपर तीसरी कैंडल है, तीसरी कैंडल हमारे पास हो जाए। ठीक है, वो हो सकता है, कोई मसला नहीं। कैंडल मैटर, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, बस अच्छी बॉडी, अच्छी कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें आप देखें, बुलिश में मैंने आपको क्या बताया था, हम किस तरीके से मार्क करते हैं, फर्स्ट का हाई। ठीक है, ये हमने फर्स्ट का हाई मार्क कर लिया, और थर्ड का लो, ये सेकंड थी, सेकंड को हमने छोड़ देना, थर्ड ये है, थर्ड का लो हमारे पास ये आ रहा है, थर्ड का लो मार्क कर लेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, एफ ई जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया कि नहीं। इसको मैं एक मिनट प्रॉपर दूसरी की जोन बना करता हूँ। ये हमने इसका जोन बना लिया, फर्स्ट का हाई, थर्ड का लो। अब मैं अगर इसको आगे लेके जाऊँ, तो ये आप देखें, ये अभी मैं आपको लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी जो इस टाइम पे मार्केट चल रही है, मैं उसमें आपको ये ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखें, एफ ई जी था हमारे पास प्रॉपर, मार्केट आई, मार्केट ने टैब टैब किया। ठीक है, हमें रिजेक्शन वाली कैंडल दी और मार्केट जो है ऊपर चली गई। ये हमारा एफईजी है। अब मैं आपको एक जो है सेल साइड का एफईजी भी दिखा देता हूँ। सेल साइड का एफईजी भी हमारे पास यहीं पे लाइव मार्केट में ही बना हुआ है। अब आप देखें, इसके अंदर देखें। ठीक है, इसके अंदर देखें, अब हमारे पास ये तीन कैंडल्स आ रही हैं, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2 और कैंडल नंबर 3। अब मैंने आपको बताया था कि कलर मैटर नहीं करता। अभी देखें, हमारा है ऐसे ये सेल साइड का, लेकिन इसमें हमारे पास पहली कैंडल जो है वो ग्रीन है, बीच वाली रेड है, और फिर जो तीसरी वो फिर जो है हमारे पास रेड है। मतलब एक ही हमारे पास रेड है बीच में। बहरहाल कोई मसला नहीं, मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ, क्या कलर मैटर नहीं करता। जो कैंडल क्लोज होती है, वो कैंडल की क्लोजिंग जो है अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, अच्छे मूव वाली होनी चाहिए। अब सेल साइड में हम किस तरीके से मार्क करते हैं, फर्स्ट का लो, फर्स्ट का लो मार्क कर लिया, एंड थर्ड का हाई। बीच वाली को हमने छोड़ दिया, ये फर्स्ट थी, सेकंड को हमने स्किप कर दिया, थर्ड का हमने ये हाई मार्क कर लिया। ये देखे, ठीक है। मैं आपको अब ये दोबारा एक दफ़ा बना के दिखाता हूँ, और हम इस बार दूसरा अपना रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ कैसे हमारा था, फर्स्ट का लो, सेकंड को हमने छोड़ देना है, और ये हमारा थर्ड का हाई, इसको मैं आगे स्ट्रेच कर देता हूँ, आगे ले जाता हूँ। तो ये आप देखें, जैसे ही मार्केट इस पॉइंट पर मार्केट ने अपना एफवीजी क्रिएट किया था, साथ ही मार्केट गई, मार्केट ने इसमें टैप किया, और मार्केट नीचे गिर गई। तो ये हमारा है बीरिश एफवीजी। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, बस आपने जो है ज़रा ध्यान देना है। अच्छा, अब हमारा एफवीजी, मैं आपको एक, इसी में आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर ये हमारे पास ये ऐसे आ रहा हो, एक सेकंड मैं इसको ज़रा एडजस्ट कर दूँ। फर्ज करें हमारे पास ऐसे इसकी विक ऊपर आ रही है काफ़ी, और इसकी विक जो है नीचे आ रही है। ठीक है, इसमें भी मैं सेम चीज़ कर देता हूँ। इसकी विक हमारे पास ज़रा नीचे आ रही है, यहाँ थोड़ी ज़्यादा नीचे आप कर लें बेशक, और इसकी विक जो है हमारे पास ये ऐसे आ रही है। ठीक है, अब आप ये देखें, अब हम यहाँ पे अपना एफवीजी मार्क करने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट का हाई, थर्ड का लो। अब अगर आप ये देखें, अब हमारे पास फर्स्ट का हाई क्या है, फर्स्ट का हाई ये था, मैं एक मिनट इसको लॉक कर दूं। अभी देखें, जब मैंने फर्स्ट का हाई मार्क किया है, तो जो थर्ड का लो है वो इससे ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, मतलब वो उससे नीचे आया हुआ है। मतलब ये हमारे पास कोई गैप, जाहिर सी बात है, हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने तो वो गैप फिल कर दिया, इस कैंडल ने जो है जो गैप छोड़ा था थोड़ा, ठीक है, इस वीक ने ऊपर, वो इसने पूरा कर दिया है। तो वो हमारे पास कोई गैप बीच में बचा ही नहीं है जिसको हम मार्क करें। अगर मैं मार्क करूंगा, ये मैंने फर्स्ट का हाई मार्क किया, तो वो उसको पहले टच कर चुकी है, उसको पहले फिल कर चुकी है उस गैप को। और अगर मैं थर्ड का लो मार्क करूंगा, ठीक है, मैं आपको थर्ड का लो भी मार्क करके दिखा देता हूँ। अगर मैं ये थर्ड का लो मार्क कर देता हूँ, तो पहली कैंडल ने इस पॉइंट पर पहले ही जो है अपनी वेक लगा के छोड़ दी है। ठीक है, मतलब वहां तक मार्केट जाके वापस आ चुकी है, तो ये हमारा इनवैलिड एफईजी होगा, यहाँ पे हम एफईजी नहीं बना सकते। सेम आप यहीं पर देख लें, फर्स्ट का लो, अब देखें ये मैं फर्स्ट का लो बना रहा हूँ, तो ये देखें, जो थर्ड का हाई है उसने पहले ही उसको टच किया हुआ है। ठीक है, मतलब वो ओवरलैप कर रहा है। तो ये इस पॉइंट पर हमारे पास एफईजी नहीं होगा। एफईजी सिर्फ तब होगा हमारे पास जब हमारे पास फर्स्ट वेक, और यहाँ फर्स्ट हाई और फर्स्ट लो के अंदर, बुलिश के अंदर गैप होगा। एंड सेम आप इसको कर लें बीरिश के अंदर, जब हमारे पास फर्स्ट लो
और थर्ड हाई के अंदर गैप होगा, सिर्फ और सिर्फ तभी हमारा एफईजी बन सकता है, अदरवाइज हमारा एफईजी नहीं बनेगा। ठीक है, अब मैं जिसकी जिस तरह आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, लाइक यहाँ पे अगर हमारे पास एग्जांपल हो जी, ये हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पर। ठीक है, ये आप देख लें। मैं सिर्फ बिरिश में दे देता हूँ तो आप बुलिश में समझ जाइएगा। ये इन तीन कैंडल्स को आपने देखना है। अभी देखें तीन जो है ना, ये हमारे पास अच्छी जो है कैंडल्स हैं, ठीक है, अच्छी इनकी बॉडी है। अब देखें अगर मैं इनको इसको मार्क करता हूँ, फर्स्ट का लो था हमारा, मैंने दोबारा बता देता हूँ कि कलर मैटर नहीं करता। आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि इसकी तो भाईजान हमारा ग्रीन है, ये फिर दो आगे रेड है, तीनों रेड क्यों नहीं है। ठीक है, कलर मैटर नहीं करता। फर्स्ट का लो बिरिश है। अब देखें मैंने जैसे ही फर्स्ट का लो मार्क किया है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो हमारी थर्ड कैंडल थी, उसने पहले ही उसका जो लो है वो पहले ही मार्केट ने टच कर दिया हुआ है। तो वो उसका कोई फायदा नहीं है हमें बनाने का, मतलब हमारे पास गैप है ही नहीं, मार्केट वो गैप जो है पहले फिल कर चुकी है, तो यहाँ पे हमारे पास एफईजी बनेगा ही नहीं, क्योंकि एफईजी फेयर वैल्यू गैप है ना, गैप। अब वो गैप हमारे पास वहाँ पे है ही नहीं, तो हम उसको कैसे मार्क करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। अब इनवर्स फेयर वैल्यू गैप जो है ना, मैं आपको इधर ही समझाता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए बुलिश के अंदर फर्स्ट का लो थर्ड का हाई, ये हमारे पास गैप बना हुआ है। इनवर्स क्या है, सिंपल मतलब उल्टा। सिंपल आपने चीज देखनी है। अभी देखें फर्स्ट का लो थर्ड का हाई था हमारे पास, ये फेयर वैल्यू गैप है। अब इनवर्स क्या होगा, उल्टा कर दें। अब उल्टा क्या मतलब, उल्टा मतलब ये नहीं कि बीरिश वाला, अब उल्टे का मतलब ये है कि देखें ये मार्केट ने अपना एफईजी बना दिया। अब मार्केट आ रही है वापस इसको टेस्ट करने के लिए, ये आई मार्केट, ये आई। अब मार्केट ने इसको टेस्ट करने आई है, इसमें टैब किया है, बट इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, मार्केट डायरेक्ट इसको ब्रेक करके नीचे चली गई है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया है, इसको ब्रेक करके नीचे चली गई है। तो जब मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे चली जाएगी, तब ये हमारा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। मतलब मार्केट आई, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर मार्केट ने इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, यहाँ से कोई बुलिश मूव नहीं दिया, मार्केट डायरेक्ट उसको ब्रेक कर गई है। ठीक है, तो हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, वो जैसे कि हमने पढ़ा ना कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, आरबीएस जिसे हम कहते हैं, रेजिस्टेंस होती है। मार्केट अपने थर्ड फोर्थ टच पर जब भी आती है, उसको रिस्पेक्ट नहीं देती, उसको ब्रेक कर जाती है, तो सिंपल वो हमारा सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो जाता है। रेजिस्टेंस था तो वो सपोर्ट बन जाता है। सिंपल इसमें यही है, एफवीजी है। एफवीजी को अगर मार्केट कोई रिस्पेक्ट नहीं देती और डायरेक्ट ब्रेक कर देती है, तो वो हमारे पास सिंपल इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। ठीक है, सिंपल आईएफवीजी बन जाएगा। फिर मार्केट जब दोबारा उसमें आएगी, तो फिर हम वहां से अपनी सेल की एंट्री प्लान करेंगे और यहाँ से अच्छा प्रॉफिट उठाएंगे। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं सेम बीच में भी देख लेते हैं। फर्स्ट का लो थर्ड का हाई, ये हमारे पास क्या आ गया, बीरिश एफईजी आ गया। अच्छा, अब देखें, अब इसमें क्या होता है, हमारे पास मार्केट आती है ऊपर, इस एफईजी में टैब टैब होती है, लेकिन इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देती, डायरेक्ट इसको ब्रेक कर जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। जब मार्केट आई, मार्केट ने एफईजी को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, ऊपर आई कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। ठीक है, ये बीरिश वाले हमारा, हम बीरिश को डिस्कस कर रहे हैं। मार्केट ऊपर आई, मार्केट ने इस एफईजी को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, डायरेक्ट इसको ब्रेक कर दिया है, तो वो हमारा सिंपल क्या हो जाएगा, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल जब मार्केट दोबारा फिर इसमें टैप करेगी, तो फिर हम यहाँ से अपनी बाई की एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, फिर हम इसमें अपनी बाई की एंट्री प्लान करेंगे। अब मैं आपको इसको चार्ट में बना के दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पर किधर गया, हाँ, यहाँ पर हमारे पास एक बुलिश इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, कैसे है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको देखिए सारे लाइव मार्केट के अंदर बना के दिखा रहा हूँ, कोई मतलब बैक बहुत पीछे जाकर नहीं बना के दिखा रहा मैं आपको, या आप इधर से इसके अंदर ही देख लें। ठीक है, ये अब आप ये देखें, ये हमारे पास तीन प्रॉपर मूव वाली कैंडल्स हैं। ठीक है, अब हम मार्क करते हैं, फर्स्ट का लो, सेकंड वाली को हमने छोड़ देना है, सॉरी फर्स्ट का हाई, सेकंड वाली को हमने छोड़ देना है, और थर्ड का लो मार्क करना है। ये हमारे पास हो गया, एफवीजी आ गया। ठीक है, अब मैं अगर इसको आगे जरा खींचूं, मैं जरा इस बॉक्स को, बैक वाले बॉक्स को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारे पास एफवीजी बन गया। अब मैं इसको जरा आगे खींचूं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये रेड कैंडल आई है, इस रेड कैंडल ने जब इसको टेस्ट किया है, ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जब जब इस रेड कैंडल ने इसको टेस्ट किया है, तो रेड कैंडल ने इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, डायरेक्ट इसको नीचे जाके ब्रेक कर दिया है। तो जी जैसे ही इसने इसको ब्रेक किया, ये हमारा क्या बन गया, हमारा ये बन गया इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। अब हम इससे क्या करेंगे, हम इससे सेल की एंट्री लेंगे। अब मैं इसको मजीद आगे खींच लेता हूँ, पर अब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, हमारा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप हो गया, मैंने इसको मजीद आगे खींच दिया। फिर देखें जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट जब दोबारा इसमें टैप करेगी, फिर हम इससे सेल की एंट्री लेंगे। ये देखें, मार्केट आई, मार्केट ने इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया, डायरेक्ट ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये हमारा बन गया रिवर्स फेयर वैल्यू गैप। अब हमने वेट करना है मार्केट दोबारा इसमें टैप करे, मार्केट आई, मार्केट ने दोबारा टैप किया,
हम यहाँ से अपनी सेल की एंट्री लेंगे और ये देखें मार्केट बूम डाउन। ठीक है, ये हमारा हो गया बुलिश इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। अब हम देख लेते हैं अपना बिरिश वाला। ठीक है, बिरिश वाले गैप को भी हम अभी देख लेते हैं। मुझे एक मिनट यहाँ पे फाइंड कर लेने दें, मैं फिर आपको जो है दिखाता हूँ बना के। जस्ट गिव मी सेकेंड। ये देख लो। अच्छा नहीं, बल्कि ये तुम्हारा वो आ गया। अच्छा ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये देखें अभी आप इस पॉइंट के ऊपर। अब ये देखें, ये हमारे पास थ्री कैंडल्स हैं प्रॉपर मूव वाली। हम यहाँ पे अपना एफवीजी मार्क कर लेते हैं। बीच में हम कैसे मार्क करते हैं? फर्स्ट का लो, थर्ड का हाई, बीच वाली को हम छोड़ देते हैं। अब मार्केट आई। ठीक है, ये देखें मार्केट यहाँ से वापस गई, मार्केट ने इसमें टैप किया, मार्केट ने इससे कोई रिस्पेक्ट नहीं दी और डायरेक्ट जो है ये देखें ऊपर ब्रेक कर दिया। ऐसे ही है। अब हमारा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या हो, ये हमारा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप हो गया। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ से वेट करेंगे कि मार्केट इसमें जब दोबारा टैप कर रही है तो हम इसमें बाई की एंट्री बनाएं। मार्केट दोबारा आई। ठीक है, लेकिन मार्केट ने दोबारा इसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, मार्केट डायरेक्ट इसको जाके ब्रेक कर देती है। ठीक है, मतलब अगर किसी ने डायरेक्ट यहाँ से एंट्री ली होगी तो उसका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको इसलिए मैंने ये दिखाया जहाँ पर ये हमारा एफवीजी फेल हो रहा है, ताकि आपको पता लगे कि कोई भी चीज़ मार्केट के अंदर 100% वर्क नहीं करती। आपने ये चीज़ याद रखनी है। आप कोई भी कॉन्सेप्ट ले लें, कोई भी चीज़ ले लें, आपका 100% कुछ भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने घबराना नहीं है। आपने ये नहीं होना कि भाई ये तो चीज़ अभी दिखा रहा हूँ मैं तो ये तो वर्क ही नहीं कर रही। मैं अभी आपको इसको जहाँ भी इसने वर्क किया मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। बट ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि कोई भी चीज़ 100% वर्क नहीं करती। ठीक है, अभी हम मार्किंग अपनी देख रहे हैं। तो जैसे ही जो है हमारा मार्केट ने इसे ब्रेक किया ब्रिटिश एफईजी को, तो ये हमारा बन गया इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। अब मैं एक मिनट देख लेता हूँ यहाँ पे, अगर मुझे प्रॉपर कोई मिल जाए ब्रिटिश में। अब आप ब्रिटिश का वैसे सिंपल ब्रिटिश जो है नॉर्मल एफईजी अगर देख लें, मैं आपको यहाँ पे मुझे एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मिल रही है। ये देखें, फर्स्ट का लो, थर्ड का हाई, ये याद रखना है आपने। छोटा से छोटा एफईजी भी जो है वर्क करता है। इसको मैंने आगे खींचा, मार्केट आई, मार्केट ने इसमें टैप किया और मार्केट देखें बूम नीचे गिर गई। ठीक हो गया। अच्छा मैं यहाँ पे देखता हूँ अगर मुझे एक प्रॉपर एफईजी मिल जाए। हम्म, हाँ ये देख सकते हैं आप। ये देखें हमारे पास फर्स्ट का लो, थर्ड का हाई, इन तीन कर्ल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट का लो, थर्ड का हाई मार्क किया, मार्केट आई, मार्केट ने बिल्कुल हल्का सा मूव दिया बट कोई प्रॉपर मूव नहीं दिया। मार्केट ने क्या किया? इसको ब्रेक कर दिया। मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। देखें हमारे पास एफईजी था, मार्केट गई, मार्केट ने इसको टेस्ट किया, बट कोई प्रॉपर मार्केट ने बिल्कुल ऐसे एक एक दो कैंडल बनाई है रेड, साथ ही मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। अब हमने क्या वेट करना है? हमने वेट करना है कि मार्केट इसको दोबारा टेस्ट करे। ठीक है, ये देखें तो मार्केट क्या आई, मार्केट आई वापस, मार्केट ने इसको टेस्ट किया, यहाँ से हमने अपनी बाइक की एंट्री प्लान की और ये देखें कितना ऊपर गई। हम ये सारा ऊपर से जो है प्रॉफिट उठा सकते थे। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया फेयर वैल्यू गैप और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। आई होप सो आपको ये चीज़ जो है समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक रह गया, वो है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक भी जो है ये मोस्ट अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत हाई एक्यूरेसी वाला जो है हमारा ये कॉन्सेप्ट है। इसको आपने गौर से समझना है। ठीक है, अच्छा अब आप ये देख लें। अब मैंने आपको बता दिया कि आपने एफ जी मार्क कैसे करना है। ठीक है, अब एफ जी का यहाँ पे दोबारा ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक किरदार आता है, क्योंकि ये एफ जी जो है ना बहुत एक क्या कहते हैं उसको, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो इसको हम जब दूसरी चीज़ों के साथ मिला के यूज़ करते हैं तो हमें हमें है और ज़्यादा जो है मज़ीद अच्छी एक्यूरेसी मिलती है। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए, हम बुलिश में बात कर लेते हैं। ये लेफ्ट साइड में हमारा बुलिश है, ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमने देखना है, एक सेकंड। ठीक है, अभी देखें इसमें क्या हो रहा है। मार्केट ऊपर आई, मार्केट ने एक ऑपोजिट कैंडल बनाई ऑपोजिट कलर की, फिर मार्केट वापस ऊपर चली गई। अब ऑर्डर ब्लॉक इसमें कैसे बनेगा? अब आपने देखना है जो हमारे पास ये ऑपोजिट कलर की कैंडल थी, ठीक है, इसने जो है इससे प्रीवियस कैंडल जो है, ठीक है, ये हमारे पास एक ऑपोजिट कलर की कैंडल बनी। अब हमने देखना है कि इससे भी जो पिछली कैंडल की इससे भी पिछली जो हमारे पास कैंडल है, ये वाली थी हमारे पास ग्रीन, इसका लो कहाँ है? इसका लो ये रहा। इसका लो मार्केट ब्रेक करे, सॉरी इसका लो जो है कैंडल ब्रेक करे। ठीक है, मैं जूम करके पूरा आपको इसको समझाता हूँ। देखो ये हमारे पास कैंडल थी ऑपोजिट कलर की,
इससे पिछली कैंडल जो है ग्रीन कैंडल है, उसका लो मार्केट ब्रेक करके वापस जाए। देखें, ये हमारे पास लो था, मार्केट ने नीचे आई, विक लगा के वापस ऊपर चलेगी, ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, और इसके बाद इसको हम मार्क कर लेंगे ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन ये हमारे पास वैलिड कब होगा? वैलिड हमारे पास तब होगा जब इसके साथ हमारे पास एक एफईजी आ रहा होगा। अब एफईजी हम देखते हैं हमारे पास आ रहा है कि नहीं। ये कैंडल तो हमारी होगी ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसका हम हाई और लो मार्क कर लेंगे। ये हमारे पास हो गया ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब हमने देखना है कि इसके साथ हमारे पास ऊपर एफईजी आ रहा है कि नहीं। अब आप ये देखें, एफईजी हमारे पास कैसे होता है, बुलिश है। ठीक है, फर्स्ट का हाई, थर्ड का लो, ये हमारे पास क्या हो गया, फेयर वैल्यू गैप। अभी देखिए हमारे पास वो कैंडल भी आ रही है जिसने जो है प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, साथ में हमारे पास एफवीजी भी आ रहा है, तो हमारे पास ये एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है। अच्छा, आ, हम मार करेंगे उसी कैंडल को। ठीक है, हमारे पास जब एफवीजी आएगा तो इससे हमें ये कंफर्मेशन मिल रही है कि हमारे पास जो है प्राइस ने अपनी सही मूवमेंट दी है, और जो हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं अपना बीरिश में भी ऑर्डर ब्लॉक देख लेते हैं। अच्छा, ये देखें इसमें क्या किया, मार्केट सिंपल नीचे आ रही थी, मार्केट डाउन आई, मार्केट अप गई, फिर मार्केट डाउन आई। ठीक है, एक मार्केट ने ऑपोजिट कलर की कैंडल बनाई। अच्छा, अब आप इसमें ये देखें, मैंने आपको जिस तरीके से जो चीज़ें मैंने आपको बुलिश में समझाई उसको आप ऑपोजिट कर दे तो हमारे पास जो है ये इसमें आ जाएगा, बिरिश ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। अब इसमें देखें, ये हमारे पास मार्केट डाउन आ रही थी, एक हमारे पास ऑपोजिट कलर की कैंडल आई, ग्रीन। अब हमने देखना है जो ये वाली कैंडल है, इसका इसने जो है प्रीवियस कैंडल जो है इससे, ये वाली इसका हाई ब्रेक करना है। ठीक है, अभी देखें, ये हमारे पास ग्रीन कैंडल थी, इससे प्रीवियस कैंडल हमारे पास ये रेड वाली है, इसका हाई क्या है, इसका हाई ये है जो मैंने ब्लैक लाइन लगाई है, ये विक क्या है ना इसकी, विक का टॉप, ये हमारे पास इसका हाई है। अच्छा, अब आपने देखना है कि जो हमारे पास ग्रीन कैंडल है इसने इस हाई को ब्रेक करना है। ठीक है, अभी देखें मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने विक लगा के वापस आ गया। अगर बॉडी भी नीचे सॉरी बायर क्लोज दे देती है ना, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बस ब्रेक होनी चाहिए वो, बेशक विक लगा के वापस आ जाए। ठीक है, ब्रेक जिसे हम स्वीप भी कहते हैं, अगर बायर क्लोज दे देगी बिल्कुल तो उसको ब्रेक हो जाएगी, अगर विक लगा के वापस आ जाएगी तो इसे हम कहते हैं स्वीप। ठीक है, अच्छा, इसे ब्रेक करके या स्वीप करके वापस आए। ठीक है, तो इसको हम मार्क कर लेंगे हमारा ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कब होगा, मैंने आपको बताया कि इसके साथ जब हमारे पास एफ वी जी आ रहा हो, एफ वी जी लाई कर रहा हो। अब देखते हैं एफ वी जी हम कैसे मार्क करते हैं। ये देखिए हमारे पास प्रॉपर 3 कलर की कैंडल्स हैं, सॉरी प्रॉपर 3 अच्छी मूवमेंट की अच्छी बॉडी की कैंडल्स हैं। हम इसको मार्क कैसे करेंगे, फर्स्ट का लो हम कैसे, मैंने जिस तरीके से मैंने आपको बताया, बीच में हम फर्स्ट का लो, थर्ड का हाई मार्क करते हैं। अभी देखें हमारे पास यहाँ प्रॉपर एफ वी जी भी आ रहा है, फिर वैल्यू गैप भी आ रहा है, और हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक की भी सारी जो रूल्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं, तो हमारे पास ये एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, और ऑर्डर ब्लॉक से जो है हम अपनी सेल की एंट्री लेंगे। ठीक हो गया, कोई मतलब मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको इसको ज़रा लाइव चार्ट के ऊपर भी है बना के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक बड़े मज़े की चीज़ हमें यहीं पे मिल रही है, लाइव मार्केट के अंदर ही मैं आपको सब कुछ आज बना के दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने, ताकि पता लगे कि ना ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा है, इधर ही हूँ। अब आप ये देखें। ठीक है, अच्छा, मैं एक चीज़ आप मेरी याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा बीरिश है उसमें मार्केट नीचे एकदम से आ रही हो, फिर उसमें एक अलग एक ऑपोजिट कलर की कैंडल बनाए फिर नीचे आए तो फिर हम उसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ये ऊपर ऊपर जा रही थी, मार्केट इस पॉइंट से रिवर्स हुई, ठीक है, बीच में कन्वर्ट हो गई भी है, तो हम इस पॉइंट के ऊपर, ये हमारा टॉप है, इस पॉइंट के ऊपर भी अगर हमें ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है जो हमारी सेम चीज़ें फुलफिल कर रहा है, कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो हम उसको अपना एफ मार्क कर सकते हैं। ठीक हो गया, मैं इसको जरा लीड कर दूं। जस्ट 1 सेकेंड, एक मिनट, ये चीज़ ज़रा ड्राइंग मेरी ज़रा यहाँ से ख़राब हो गई थी, 1 सेकंड बस रुकिए। अच्छा, यहाँ पे हम ज़रा अभी लाइव मार्केट में देख लेते हैं इसको, ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको समझा दिए। मैं ड्राइंग रिमूव कर दूँ। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं लाइव ऑर्डर ब्लॉक, जो हमारा बीरिश है उसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। अच्छा, अभी आप ये देखें, मार्केट थी हमारे पास, ऊपर गई, मार्केट नीचे आ गई है। ठीक है, अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हम इस तरीके से भी अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड कर सकते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक हमारा यहाँ पे कैसे बन रहा है, आपने जो है इन कैंडल्स के बीच में देखना है।
ठीक है, इस बॉक्स के आपने बीच में देखना है। अब यहाँ पर आप देखें, ये टॉप की कैंडल थी, यहाँ से मार्केट वापस अपना जो है बीच में कन्वर्ट हुई है। ठीक है, माइनर उसने अपना बीच ट्रेंड शुरू किया है। अब ये वाली जो कैंडल है हमारे पास, अब हमने देखना है इसने जो है अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया है कि नहीं। अब इसका, ये वाली कैंडल है ना, इसका हम इससे प्रीवियस कैंडल कौन सी है, इससे प्रीवियस कैंडल हमारे पास ये वाली आ रही है। इसका हाई कहाँ है, इसका हाई यहाँ पे है। हमने देखना है क्या इसने इसको ब्रेक किया है। अभी आप देखें, इसको मैं फ्रंट पे ले आता हूँ। ठीक है, अब ये देखें आप, इसने जो है इसका हाई ब्रेक किया है। ठीक है, देखें बॉडी भी बाहर क्लोज की है, पिक तो है ही है, और बॉडी भी साथ में अपना उसने, बॉडी भी अपनी उसने बाहर क्लोज की। मैं दोबारा ये मार्कर के दिखा देता हूँ, ये देखें प्रीवियस कैंडल का हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया, ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या देखना है। ठीक है, ये देखें इसने यहाँ पे तो यार इसने बॉडी भी क्लोज की है बाहर। मैंने आपको बताया बेशक वो बॉडी क्लोज करे बाहर या विक लगा के वापस आ जाए, एक ही बात है। ठीक है, हमें बस उस वो जो उसका हाई है वो ब्रेक चाहिए। अब हमने देखना है, ये इसको हम मार्क कर लेते हैं अपना ऑर्डर ब्लॉक। इसको हम मार्क कर लेते हैं अपना ऑर्डर ब्लॉक। अच्छा, अब हमने देखना है कि क्या इसके साथ आगे एफवीजी है या नहीं। ठीक है, इसके साथ एफवीजी आगे है या नहीं। अच्छा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं आपको पहले एफवीजी मार्क करा देता हूँ। ये अभी हमने मार्क किया, अभी हमने इस एफवीजी को मार्क किया था जब हम एफवीजी पढ़े थे। और ये ऑर्डर ब्लॉक तभी वैलिड होगा, ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड होता है जब उसके आगे एफवीजी हो और उसने प्रीवियस कैंडल का हाई या लो, जिस तरीके से हम मार्क करते हैं, वो ब्रेक किया। अब देखें फर्स्ट का लो बीरिश के अंदर, फर्स्ट का लो एंड थर्ड का हाई, ये देखें हमारे पास प्रॉपर एफवीजी आ रहा है जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट भी दी थी। अब जो हमारे पास ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, अब हमारे पास जो है हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये वैलिड है, इसको हम बिल्कुल आराम से ट्रेड कर सकते हैं। देखें लाइव मार्केट में जब मार्केट इसके ऊपर वापस आई है, ये देखें मार्केट जब वापस आई है और मार्केट ने अभी भी इसको यहाँ से रिजेक्शन दे रही है, यहाँ से मूव अपना दे रही है। देखें अभी लाइव मार्केट चल रही है, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक अभी 7 बजने लगे हैं। तो ये अभी जो है लाइव मार्केट चल रही है। देखें मार्केट आई है, मार्केट ने इसमें टैप किया है, यहाँ से हम अपनी बाइक एंट्री बनाएंगे, सॉरी सेल की एंट्री बनाएंगे, और मार्केट है काफ़ी हद तक नीचे अभी गई है। ठीक है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, तो ये भी जितना ये इसने मूव दिया ना, ये 2 कैंडल्स, ये भी इसमें जो है काफ़ी बड़ा मूव आ जाता है। ठीक है, ये अभी मैं आपको लाइव मार्केट मैंने आपको बना के दिखा दिया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये हमारा हो गया बीरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब हम देख लेते हैं एक अपना बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। मैं ट्राई करता हूँ कि एक कोई मिल जाए जिसमें हमारे पास उसने इसको टच किया हो। हाँ, ये हमारे पास बिल्कुल आ गया। अब यहीं पर हमने एफईजी मार्क किया था, अब यहीं पे मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक भी बना के दिखाता हूँ। आपने देखना है इन कैंडल्स के बीच में देखना है। ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर आपने देखना है। अब आप ये देखें, यहाँ पे हमारा वही सेल साइड वाला दोबारा से एक बन रहा है, मैं आपको दोबारा एक बार बना के दिखा देता हूँ। इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया, मैं यहाँ मार्क करके दिखाता हूँ, बिल्कुल ब्रेक कर दिया, ब्रेक हो गया। अब हमने देखना है, उसके बाद इसको हम मार्क कर लेते हैं एक दफा कि हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। अब देखते हैं इसके आगे हमारे पास एफईजी आ रहा है कि नहीं, एफईजी आ रहा है या नहीं। अब फर्स्ट का लो और थर्ड का, सेकंड वाली को हम इग्नोर कर देते हैं, और जो है थर्ड वाली हम उसको ले लेते हैं, उसका हाई हम ले लेते हैं। थर्ड का हाई, ये हमारे पास एफईजी भी आ रहा है बिल्कुल। ठीक है, अब आप देखें जब मार्केट, मैं अब इस पिछले वाले जोन को डिलीट कर देता हूँ। अब देखें आप मार्केट इसमें वापस आई, मार्केट में आई, मार्केट ने इस जोन में टैप किया, टच किया ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, और देखें मार्केट कितना नीचे गई है, ये देखें कितना नीचे गई है, काफ़ी नीचे गई है। और ये हम अपना सारा सेल की एंट्री से अपना प्रॉफिट उठा सकते थे। अब मुझे एक बुलिश वाला मिल जाए तो मैं आपको बुलिश वाला भी दिखा देता हूँ। हाँ जी, ये हमारे पास आ रहा है यहाँ पर ही, इस पॉइंट पर हमारे पास अपना आ रहा है, ये इस पॉइंट पर मैं बॉक्स बना देता हूँ, आपने इसके अंदर देखना है। ठीक है, अब आप ये देखें मार्केट आ रही थी, नीचे आ रही थी, यहाँ से रिवर्स हो रही है। अब आप ये देखें ये वाली कैंडल जो है, हमने देखना है क्या इसने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया है। ये हमारे पास प्रीवियस रेड कैंडल है, इसका सॉरी अभी हमारा लो होगा। ठीक है, सॉरी अभी हम बुलिश देख रहे हैं तो हमारा इसमें लो होगा। क्या इसने इसका लो ब्रेक किया है, ये हमारे पास इसका लो है, ये इसने इसका लो ब्रेक कर दिया, या इसको आप स्वीप कह लें। ठीक है, स्वीप किएंगे तो ज़्यादा बेहतर चीज़ है। देखें अगली कैंडल जो बनी ग्रीन, उसने इसका लो स्वीप किया, वापस उसने अंदर क्लोजिंग दी। अब हमने देखना है इसके आगे क्या हमारे पास एक एफवीजी है। अब आप ये देखें,
अब एफईजी को आप दो तरीके से मार्क कर सकते हैं। एक एफईजी ये हो गया कि आप ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल को छोड़ के आगे आगे एफईजी मार्क करें, या आप ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल के समेत एफईजी मार्क करें। ठीक है, अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल छोड़ के एफईजी मिल रहा है वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको तब नहीं मिल रहा तो आप ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल को मिलाकर भी एफईजी मार्क कर सकते हैं। अब अगर हम अभी एफईजी को ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल के अलावा मार्क करें तो ये हमारे पास कैंडल आएगी। तो अगर मैं यहाँ से इसका मार्क करूँ तो ये देखें ओवरलैप हो रही है, तो ये हमारा एफईजी नहीं बनेगा। और अगर मैं ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल ये है हमारी, अगर मैं इसके साथ मार्क करूँ, ठीक है, तो हमारा कैसा होता है बुलिश में एफईजी, फर्स्ट का हाई, थर्ड का लो। ठीक है, फर्स्ट का हाई एंड थर्ड का लो, ये मैंने मार्क कर लिया अपना एफईजी। अब हमारे पास एफईजी भी आ रहा है, तो हमारे पास जो है ये एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो हमारे पास ये पूरी ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल थी विक्स समेत, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। एफईजी को मैं डिलीट कर देता हूँ अभी, कि एफईजी हमारा काम का नहीं है, हमने जो है अपना ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लेनी है। ठीक है, अब आप ये देखें, जैसे ही मार्केट आई, जस्ट वन सेकेंड, जैसे ही मार्केट आई इसमें मार्केट ने टैब किया, मार्केट स्ट्रॉन्ग ऊपर चलेगी। अब आप कहेंगे कि ये तो इसने जोन के बाहर जाके विक बना दिया, तो वो उसने प्रॉपर रिजेक्शन शो किया। ठीक है, उसमें सच एस कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं है। वो अब मजीद इसमें कैसे एंट्री लेनी होती है इन फर्दर डिटेल वो हम आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी इधर आप देख सकते हैं प्रॉपर जो है आपको एंट्री मिली बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से। अब अगर मैं देख लूँ मुझे एक और कोई प्रॉपर अच्छी सी एग्जांपल मिल जाए ऑर्डर ब्लॉक की, जहाँ से इसने रिस्पेक्ट भी किया हो, तो मज़ा आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर आपने देखना है प्रॉपर हमारे पास, बल्कि यहाँ पे ही आ रहा है, ये चीज़ देखें। मुझे बल्कि पहले ही इसकी एग्जाम्पल देनी चाहिए थी, चलिए कोई बात नहीं। ये आपने देखना है, इसके अंदर देखना है, ये देखें। ठीक है, अब जिस तरीके से मैंने आपको समझाया था कि मार्केट, ये देखें, ऊपर जा रही है, वापस एक पुल बैक लिया, ऑपोजिट कलर की कैंडल बनाई, फिर वापस ऊपर गई। ठीक है, तो जो बीच वाली कैंडल है उसको हम देखेंगे ऑपोजिट कलर वाली कैंडल को। अब हमने देखना है क्या इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया या ब्रेक किया। ये हमारे पास इसका लो था, हमने इसको मार्क किया, यस इसने टोटली इसका लो स्वीप करके वापस क्लोजिंग दी है। अब हमने देखना है क्या इसके आगे हमारे पास एफईजी है। यहाँ पर हम जो है अपना ऑटो ब्लॉक वाली कैंडल के साथ एफईजी मार्क लेते हैं, ये इसका हाई था। अभी देखें, अब यहाँ पर देखें इसका ऊपर कोई इसने विक नहीं, इसकी कोई ऊपर विक नहीं है टॉप के ऊपर, तो इसकी जो हमारे पास क्लोजिंग पॉइंट हो, सॉरी ओपनिंग पॉइंट होगा ना, वही हमारे पास जो है इसका हाई बन जाएगा। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया फर्स्ट का हाई एंड थर्ड का लो। ये अब आ गया, थर्ड का लो आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास एफईजी भी आ रहा है, और हमारे पास प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक की सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, वो हमारे पास फुलफिल हो रही हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जो है अपना एफईजी जो है डिलीट कर देंगे, लगा भी रहे तो कोई मसला नहीं है, और हम ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल को मार्क कर लेंगे। ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल आ गई, पूरी विक समेत हम मार्क कर लेंगे। और इसको जब हम आगे स्ट्रेच करेंगे, जब हम देखते हैं कि आगे मार्केट ने इसमें टैप किया है कि नहीं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मार्केट ने इसमें टैप किया है कि नहीं, ये देखें बिल्कुल परफेक्ट एंट्री मिल गई हमें। ये देखें मार्केट ने इसमें टैप किया, मार्केट आई, मार्केट ने इधर इसमें टैप किया, तो मार्केट बूम ऊपर, फिर मार्केट दोबारा आई है, मार्केट ने अगेन इसको टेस्ट किया और फिर मार्केट ऊपर गई है। तो ये जो है हमारे पास काफ़ी अच्छी एंट्री यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से मिल जाती है। बस आपको पता होना चाहिए कि वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आपने कैसे बनाना है। ठीक है, आप इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक ना बनाएं। ठीक है, ठीक हो गया। हमारे आज के ये तीन टॉपिक थे, फेयर वैल्यू गैप, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक्स। ठीक हो गया। उम्मीद है मुझे कि आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया, कुछ भी कन्फ्यूजन है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को रिवाइंड करें और दोबारा से एक दफ़ा दोबारा पूरी वीडियो को वॉच करें। ओके जी, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।